हेलो, मैं आपका AV स्क्वायर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज ये आपका एक छोटा सा टॉपिक है जो दिया गया है, तो हेडिंग डालिएगा सबसे पहले मीनिंग ऑफ पाई। मीनिंग ऑफ पाई यानी पाई का अर्थ। सुनिएगा, पाई का अर्थ। ये जो पाई जो होता है, देखने की चीज़ है कि पाई आखिर आता है कैसे, समझे ना। तो एक पाई जो होता है कि किसी भी वृत्त का परिधि, जो वृत्त का परिधि होता है और व्यास के अनुपात को ही बोला जाता है, क्या, पाई बोला जाता है। तो सुनिएगा कि किसी भी वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात को ही पाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पाई बोला जाता है। तब यहाँ से सुनिएगा और समझिएगा, तो ये कैसे बोल दिए हम लोग कि जो आपका वृत्त के परिधि और व्यास जो होता है उसे पाई बोला जाता है। तो सुनिएगा, यहाँ पे सबसे पहले ये आपका आ गया वृत्त। ये आपका अभी वृत्त नहीं हुआ है, अब यहाँ पे आपका बन गया वृत्त। अब यहाँ से जो ये चारों पट्टी जो घेरा होता है उसी को क्या बोला जाता है? वृत्त के परिधि बोला जाता है। अब व्यास, एक परिधि से दूसरे परिधि को मिलाने वाली वैसी रेखा, एक परिधि से दूसरे परिधि को मिलाने वाली वैसी रेखा जो केंद्र से होकर जाती हो। कहाँ से? केंद्र से होकर जाती हो, तो उसे वृत्त का व्यास कहते हैं, यानी उसे डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किस चीज़ से? डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कैसे बोला गया कि एक परिधि से दूसरे परिधि को मिलाने वाली वैसी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती हो या जाती हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? वृत्त का व्यास। ये नहीं बोल दीजिएगा कि एक परिधि से दूसरे परिधि को मिलाने वाली रेखा को वृत्त का व्यास कहते हैं, ये आपका बिल्कुल गलत होगा, समझे ना। तो वृत्त का व्यास उसे कहा जाता है जो केंद्र से, यानी इसका मस्ट है कि आपको केंद्र से होकर जाना ही चाहिए, तब ये उसको वृत्त का व्यास कहेंगे। वृत्त का व्यास जो होता है क्या चीज, वृत्त के जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे वृत्त का व्यास कहा जाता है। अब वृत्त की जीवा क्या होती है कि एक परिधि से सिर्फ दूसरे परिधि को मिलाएगा, केंद्र से होकर जाए या ना जाए उससे उसको किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि जाएगा फिर भी उसको वृत्त का जीवा कहेंगे और ना जाएगा फिर भी उसको क्या कहेंगे? वृत्त की जीवा ही कहेंगे, सिर्फ एक परिधि से दूसरे परिधि को मिलाएगा तो। अब यहां से बात को समझिएगा, काची बोला गया जो पाई का, इसमें पाई बोला गया कि जो वृत्त का जो परिधि होता है, कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि किसी वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई, पाई कहा जाता है। दिक्कत नहीं ना। काची बोला कि किसी वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहा जाता है। अब यहाँ से सुनते हैं और समझते हैं अच्छी तरह से। काची बोला गया कि जो परिधि, वृत्त के जो परिधि होगा इसका अनुपात व्यास बराबर आपका क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। ऐसा आपको बोला गया और सच में बोला गया। इसको सिद्ध करते हैं, देखते हैं कैसे। LHS, तो सबसे पहले जो वृत्त के परिधि होता है वो परिधि बराबर आपका फार्मूला होता क्या? 2πr। क्या होता है? 2πr। अब व्यास जो होता है, एक व्यास जो होता है दो गो त्रिज्या के बराबर होता है, यानी त्रिज्या को r से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी एक व्यास होता है जो क्या होता है? त्रिज्या के बराबर। एक त्रिज्या के नहीं बल्कि दो त्रिज्या के बराबर होता है। तो इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब वृत्त के परिधि के अनुपात, अनुपात कहने का मतलब बट्टा, यानी कह सकते हैं यहाँ पे कि वृत्त के परिधि यानी परिधि बटे आपको हो जाएगा व्यास। तब परिधि जो होता है 2πr, व्यास जो होता है 2r के बराबर। इसके r से ये वाला r कैंसिल हो गया ना, और आपको ये वाला 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, बच गया आपका क्या चीज? पाई बच गया। तो देखिएगा आ गया कि नहीं पाई। तो यही बोला गया क्या चीज कि वृत्त के परिधि और व्यास के जो अनुपात होता है उसी को क्या बोला जाता है? पाई बोला जाता है। दिक्कत यहाँ पे
नहीं ना। तो ये बात को नोट करिएगा कि किसी वृत्त के परिधि और व्यास के जो अनुपात होता है उसी को कहा जाता है पाई कहा जाता है। परिधि का अनुपात और व्यास का अनुपात बराबर आपका पाई। इस चीज़ को नोट करना है तो नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया होगा। चलिए चलते हैं आगे। तो एक बात यहाँ से समझने वाली बात है, जो पाई जो होता है यह एक अचर राशि होता है। क्या होता है? यह एक अचर राशि होता है पाई, है ना। पाई का मान जो होता है ये कुछ समझिएगा पहले। पाई सबसे पहले सुनिएगा, पाई एक अचर राशि है जिसका मान 22/7 या 355/113 या 3.14 होता है। यहाँ तक 3.14 नहीं बल्कि आगे भी होता है। इसको एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका कैलकुलेट का भाग 22/7 को जब भाग दीजिएगा तो 3.14 आएगा। इसको भाग दीजिएगा तो कटवे नहीं करेगा, समझे ना। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1 लाख बार इसको साथी कट किया था लेकिन फिर भी इसके अंत तक वैल्यू तक नहीं पहुंच पाए थे, समझे ना। तो यहाँ पे आपको इसका 3.14 ले लिया जाता है। किसका मान? पाई का मान, समझे ना। तो पाई का मान क्या ले सकते हैं? आपका पाई एक अचर राशि है जिसका मान 22/7 ले सकते हो, नहीं तो आपका 355/113 ले लीजिएगा, नहीं तो 3.14 आप ले सकते हैं। दिक्कत नहीं ना। अगला टिप्स लिख सकते हैं आप। पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। दिक्कत नहीं ना। पाई एक आपका क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन ये बात याद रखिएगा थोड़ा सा कान खोल के, लेकिन 22/7 ये आपका क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। बच्चा तो दिमाग लगा देता है क्या चीज कि पाई आपका क्या चीज, पाई का जो मान होता है 22/7 होता है, तो 22/7 आपका परिमेय संख्या है, अति आपका क्या चीज है। सबसे पहले सोचता है कि पाई आपका क्या चीज है? अपरिमेय संख्या है ना। तो उसका दे दिया 22/7। हम लोग दिमाग लगाते हैं कि अच्छा पाई का मान होता है 22/7, तो पाई आपका का परिमेय संख्या होगा, तब 22/7 भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ये जो बच्चे सोचते हैं 100% में यानी 114% वो गलत सोचते हैं, है ना। आपको एग्जाम में भी आएगा, सबसे पहले यही देगा कि 22/7 क्या चाहिए? एक अपरिमेय संख्या था। बिल्कुल नहीं, ये आपका क्या चीज होता है? ये आपका परिमेय संख्या होता है। लेकिन पाई आपका क्या होता है? ये आपका अपरिमेय संख्या होता है। दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो आगे चलेंगे। अब ये वाला नोट करिएगा। चलिए इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। चले आइएगा, अब हेडिंग डालिएगा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब यहां से देखिएगा कि जो एंगल को मापने का जो तरीका है, कितने प्रकार के सिस्टम दिया गया है, समझे ना। तो आपका 3 प्रकार का होता है उस एंगल को मापने का सिस्टम, है ना। तो देखिएगा आपको कि जो सिस्टम है वो कौन कौन आपका सिस्टम है ना। तो आपका 3 प्रकार का सिस्टम है किसी भी एंगल को माप करने का। तो पहला आपको होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम। दूसरा आपका होता है सेंटेसिमल सिस्टम। तीसरा आपका होता है सर्कुलर मेजरमेंट।
सर्कुलर मेजरमेंट। ये आपका 3 प्रकार का सिस्टम दिया गया है, समझे ना। कितने प्रकार के? 3 प्रकार का आपका सिस्टम है। आपका पहला सेक्साजेसिमल, दूसरा आपका क्या चीज सेंटेसिमल, तीसरा आपका है सर्कुलर मेजरमेंट। पहला सेक्साजेसिमल, दूसरा आपका सेंटेसिमल, तीसरा आपका क्या है सर्कुलर मेजरमेंट। और तीनों को हम लोग टाइप बाय टाइप देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन जो भी है उसको क्वेश्चन को डील करेंगे, फिर इसके बाद इसमें चलेंगे। फिर आपका ये है, ये आपका सबसे मोस्ट वीवीआई आपका सर्कुलर मेजरमेंट होता है ना। फिर आपका ये है, तो आपका सब आपका मोस्ट वीवीआई ही है। सबको बेटर तरीका से पढ़ेंगे, ये नहीं कि आपका उससे कम पूछता है तो नहीं पढ़ेंगे, नहीं, सभी को बेटर तरीका से हम लोग को पढ़ना है और अच्छे तरीका से पढ़ना है। दिक्कत नहीं ना। तीनों को नोट करिएगा कि सिस्टम आपका 3 होता है। जल्दी हो गया। चलिए अब पहला हेडिंग डालिएगा सेक्साजेसिमल। सेक्साजेसिमल आ जाइए। सेक्साजेसिमल सिस्टम षट सांसक पद्धति, हिंदी में बोला जाता है इसको षट दशांशक पद्धति, है ना, सेक्साजेसिमल। आइएगा तो सेक्साजेसिमल ये क्या होता है? तो यह इसमें क्या करते हैं कि किसी भी एंगल को डिग्री या अंश में मापा जाता है। क्या चीज बोला गया कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में किसी भी एंगल को डिग्री या क्या चीज में मापेंगे? अंश में मापा जाता है। किसको? सेक्साजेसिमल को। तो इसको लिखिएगा क्या चीज, इस पद्धति में कोण को डिग्री या अंश में मापा जाता है। इसके अनुसार करने का मतलब क्या चीज? सेक्साजेसिमल के अनुसार का चीज बोला गया। सबसे पहले बात को ध्यान दीजिएगा कि इस सिस्टम में या इस पद्धति में कर सकते हैं, इस पद्धति में एंगल को अंश या डिग्री में मापा जाता है, ना, अंश या डिग्री में इसको मेजर किया जाता है। अब सुनिएगा, इस पद्धति के अनुसार कि एक समकोण बराबर आपका होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री कर सकते हैं। और एक डिग्री बराबर आपको होता है 60 मिनट। कितना होता है जी? 60 मिनट। मिनट को क्या करते हैं? एक ऊपर खाली सिर्फ कॉमा देते हैं, वो आपका हो गया मिनट। और 1 मिनट बराबर, यानी 1 मिनट, यानी एक कॉमा दीजिएगा, 1 मिनट बराबर आपको 60 सेकंड होता है। कितना होता है जी? 60 सेकंड, यानी इस पर डबल कॉमा दीजिएगा, ये आपका हो गया। ये चीज़ को आप नोट करिएगा कि इस पद्धति में एंगल को अंश या डिग्री में मापा जाता है। इस पद्धति के अनुसार या कह सकते हैं कि इसके अनुसार एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है, और 1 डिग्री बराबर आपको 60 मिनट होता है, और 1 मिनट बराबर आपको 60 सेकंड होता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो इस पर हम आज क्वेश्चन करेंगे, अभी जस्ट इस पर क्वेश्चन कर लेने वाले हैं। तो इस चीज़ को पहले नोट करिएगा सारे बच्चे। जल्दी हो गया होगा? चलिए ठीक है, तो आगे चलते हैं इस पर। सुनिएगा, अब इस पद्धति में क्या आता है? चेंज करने के लिए आपको आता है ना, कि चेंज इसको कैसे करेंगे, चेंज करने के लिए, ना, कि आपका मिनट दे दिया तो इसको डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। तो सुनिएगा, एक वो मेरा टिप्स याद रखिएगा, समझना, ये याद रखते हैं ताकि इजी तरीका से हो जाएगा। तो सुनिएगा, लिखेगा, यदि मिनट कॉमा सेकंड को
डिग्री में बदलना हो तो काची बोला यदि मिनट काच बोला कि यदि मिनट सेकंड को डिग्री में बदलना हो तो क्या करेंगे, जो मिनट होगा मिनट को 60 से तथा सेकंड को 3600 से भाग दे 3600 से भाग दे यही आपका होता है दिक्कत। पहले बात को सुनिएगा, बड़ा इजी है, ये टिप्स याद रखिएगा तो आपको इजी तरीका से बन जाएगा, समझे ना। यदि मिनट या सेकंड को डिग्री में बदलना हो तो मिनट को 60 से तथा सेकंड को 3600 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो फिर उसके बाद जो टर्म बचेगा उस सारे टर्म को जोड़ दीजिए और जो टर्म निकल के आया वही आपका क्या कहलाएगा, डिग्री में हेक्साडेसिमल में कहलाएगा। दिक्कत है ना। तो इस पर हम क्वेश्चन भी कराने वाले हैं, चलिए वो क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इजी तरीका से। आइएगा तो क्वेश्चन जैसा कि हम आपको ले रहे हैं, जैसे मान लीजिएगा कि 40 डिग्री लिए कॉमा, फिर आपको कर दिए 120 मिनट एवं आपको कर दिए कितना 360 सेकंड को डिग्री में बदले, डिग्री या कह सकता है अंश में, क्योंकि हमने बताया कि इस पद्धति में क्या करते हैं, कोण को डिग्री या अंश में मापते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं कि 40 डिग्री 120 मिनट 360 सेकंड को डिग्री या अंश में बदले, सुना। अब यहाँ पे मिनट है, सेकंड है, डिग्री है, सारे को काची में बदलना है, डिग्री में बदलना है। तो आइएगा सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले बात ध्यान दीजिएगा कि जो आपका दिया गया है कितना 40 डिग्री, तो इसे तो डिग्री में बदला हुआ ही है, तो इसको जोड़ दीजिए। अब 120 मिनट है, तो 120 मिनट को क्या करते हैं, जो मिनट रहता है उसको 60 से भाग दे देते हैं। तो ये आपका मिनट 120 मिनट है, इसको क्या कीजिएगा 60 से डिवाइड कर दीजिए, प्लस आपका 360 सेकंड है। तो हमने पहले ही बोला कि जो सेकंड होता है, जो सेकंड है उसको 3600 से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिए। तो इसको 3600 से कर देना है, आपको डिवाइड कर देना है ना। अब इसके बाद जो आपका सिंपल कैलकुलेशन, इसको जहां पे कटता है उसको काटिए और जो घटाव है उसको जोड़ घटाव कीजिए। तो 60 दूनी का 120, 2 मेरे 3 गया, यहाँ से E 10 से 1 किलो गया, 36 से 360 गया, कितना 10 मिनट गया आपका। फिर आपका बच गया क्या चीज कि 40 प्लस 2 प्लस 1/10 एलसीएम ले लीजिएगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं था 1, यानी 10 इसका हो जाएगा एलसीएम। यहाँ से कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 400 प्लस आपका हो जाएगा 20 प्लस आपका हो जाएगा 1, टोटल का जोड़ दीजिएगा तो आपको हो जाएगा कि क्या चीज 400, क्या हो जाएगा जी 421, यानी आपका हो जाएगा 421/10, है ना। इतना आपका ओवरऑल क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। ये आपको आंसर, यदि आप डेसिमल पॉइंट मिलाते हैं तो डेसिमल पॉइंट में भी आप ला सकते हैं, यानी डेसिमल पॉइंट में आपका हो जाएगा 42.1 डिग्री। दिक्कत है ना। इस क्वेश्चन को यदि समझ लिए होंगे तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी नोट कीजिएगा। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा बहुत इजी है, इस टिप्स को याद रखिएगा। काची बोला गया कि यदि मिनट सेकंड को डिग्री में बदलना हो तो मिनट को 60 से एवं सेकंड को कितना से भाग देना है, 3600 से भाग दिया जाता है। एक क्वेश्चन और लिखिएगा बाबू, देखिएगा इधर, जैसा कि आपको दे दिया कि 120 डिग्री दे दिया, कॉमा आपको दे दिया कितना 400 सेकंड का दिया, 400 मिनट कर देते हैं, 400 मिनट एवं आपका कह दिया 3600 सेकंड को डिग्री में बदलें, को डिग्री या अंश में बदलें। क्वेश्चन को देखिएगा, बड़ा इजी है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिएगा कि सॉल्यूशन 120 है तो 120
प्लस 400 मिनट है, तो 400 मिनट में कितना से 60 से भाग दिया जाता है, प्लस आपका 3600 है, तो ये आपका सेकंड है, तो सेकंड में 3600 से भाग देते हैं, दिक्कत है ना। ये 3600 से 3600 गया, इसको काटिए तो ये 0 से ये वाला 0 गया, ये आपका 400 है। अब यहाँ से करिएगा तो 3 दूनी का 6, ये वाला कितना 20 दूनी का 40, यानी आपका हो गया 3/20, यानी 120 प्लस 20 आपका 3, और फिर प्लस आपको हो गया 1, इसको जोड़ दीजिए, यानी 121 प्लस आपको हो जाएगा 20/3, एलसीएम ले लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, कर दीजिएगा इसका क्या चीज, आपका हो गया 3, फिर 6, फिर आपका 3 प्लस आपको हो जाएगा 20, जोड़ दीजिए टोटल को तो कितना हो जाएगा जी, आपका हो गया 3, फिर आपका हो गया 8, 3, यानी 383 आपका 3, यही ओवरऑल आपका क्या कहला गया, डिग्री में कहला गया आंसर, दिक्कत है ना। चले ये बात को ध्यान में दीजिएगा, हो गया होगा, चले हो गया। तो इसमें एक चीज़ और आपको देखना है, यही चीज़ को आपको रेडियन में कह देगा, समझा, रेडियन में कह दिया कि इसको रेडियन में बदलिए, समझे ना। तो रेडियन में बदलने के लिए कह देगा, तो बड़ा सिंपल सा याद रखना है कि जब लिख लीजिएगा, ऐसे याद रखते हैं कि जो आपका डिग्री में जब बदल गया ना, तो उसको पाई बटे कितना से भाग दे देना है, पाई बटे 180 से डिवाइड कर दीजिए, वो आपका रेडियन में बदल जाएगा। तो यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, टिप्स में करके नोट कर लीजिएगा। यदि डिग्री कॉमा रेडियन कॉमा मिनट एवं सेकंड को रेडियन में बदलना हो, रेडियन में बदलना हो तो रेडियन में बदलना हो तो डिग्री को कुछ नहीं करना है, डिग्री को डिग्री ही रहने देना है। तो क्या कीजिएगा कि मिनट को क्या चाहिए, मिनट को 60 से एवं सेकंड को 3600 से भाग दे और पाई बटे 180 से गुना कर दे, ये आपका कांची में बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में, दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से बात को सुनिएगा, समझिएगा, आप क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे दे दिएगा, मान लीजिएगा बड़ा छोटा क्वेश्चन 20 ले लिए, 20 आपका डिग्री दे दिया, कॉमा आपका दे दिया कितना 60 मिनट, फिर एक बार कर दिया एवं कितना 3600 सेकंड को रेडियन में बदले, अब बात को समझना है, जो हमने क्या किया सेक्साडेसिमल में जो बदले डिग्री में, तो वही नियम आपको लगाना है, और वो नियम को लगा के सिर्फ लास्ट में पाई बटे 180 से क्या कर देना है, गुना कर देना है, वही आपका बदल गया रेडियन में। तो देखिएगा, सबसे पहले बोला गया है क्या चीज़, ये पहले बात को समझना है। सबसे पहले आपको डिग्री दिया गया है, डिग्री को लिख दीजिएगा, तो 20 प्लस आपका 60 मिनट है, तो मिनट को कितना से भाग दिया जाता है 60 से, ये आपका मिनट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनट को कितना से भाग दिया जाता है 60 से, जैसा कि आपको बता देते हैं जिसमें भाग देते हैं, जब मिनट को 60 से भाग दिया जाता है प्लस ये आपका 3600 है, तो 3600 यहाँ पे आपका सेकंड में, तो सेकंड में है तो इसको कितना से भाग दीजिएगा, इसे 3600 से भाग दीजिए, जो सेकंड में रहेगा उसको 3600 से क्या करते हैं हम लोग भाग दे देते हैं, दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से इसे कट गया, यहाँ पे 3600 से 3600 गया, बच गया आपका क्या चाहिए 20 प्लस आपका 1 प्लस आपका बच गया 1। अब यहाँ टोटल को जोड़ दीजिएगा। अब एक बात और थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, बात को समझिएगा, थोड़ा सा समझना। अब इतना ओवरऑल कर लिया, ये टोटल में आपको कितना से अथी करना गुना, पाई बटे 180 से गुना कर देना है, पाई बटे यहाँ पे भी 180 से गुना कर दीजिएगा। ये टोटल को जोड़ दीजिए, तो आपका 20 एक 21 21 एक 22, यानी 22 बटे आप 22 पाई बटे आपको हो गया कितना 180, जो करता है उसको काट दीजिएगा, तो 11 दूनी का 22 आई वाला हो जाएगा कितना 90 दूनी का
180, यानी आपका हो गया 11 पाई बटे आपका हो गया 90। ये आपका ओवरऑल आपका रेडियन में बदल के आ गया, ये आपका आंसर हो गया। दिक्कत नहीं ना? यदि इतना तक दिक्कत नहीं है तो आगे चलेंगे। चलिए इसको नोट करिएगा। हो गया।